नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं अध्याय 13 जो है सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह और निश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, संबंधवाचक में जो, सो, निजवाचक में आप। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में होता है मैं और हम, ये उत्तम पुरुष है। और मध्यम में हो जाएगा तू, तुम और आप। अन्य पुरुष में हो जाएगा वह, वे, यह और ये। वह, वे, यह और ये हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में होता है मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, तुझे, तुमको। मध्यम पुरुष में हो जाएगा तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने और आपको हो जाएगा। अन्य में होता है वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे और उसको हो जाएगा। आगे है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये सब निश्चय है। तो उदाहरण में हो जाएगा यह मेरी गाड़ी है। तो यह मेरी गाड़ी है, ये निश्चित है कि यह मेरी ही गाड़ी है। वह उसकी गाड़ी है, ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ, ये निश्चय नहीं है कि कितना है कितना नहीं है, कौन है कौन नहीं है। उदाहरण में हो जाएगा कोई आ रहा है। तो कोई आ रहा है ये निश्चय नहीं है। कोई जा रहा है, उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं लिया। 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा है जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। उदाहरण हो जाएगा जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा और जो आया है सो जाएगा। 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन और क्या से हो जाएगा। उदाहरण में हो जाएगा कौन आता है, कौन आया था, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा था। कौन या क्या का प्रयोग कब और कहाँ करें। तो कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। 6 है निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा हो जाएगी जहाँ अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग करते हो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। आगे है इसमें जैसे में हो जाएगा आप, यह, आपने, आप, अपने आप, स्वतः, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। उदाहरण में हो जाएगा यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। ध्यान रहे कि यहाँ प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष आदर सूचक सर्वनाम आप से अलग है। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग।
किसी संज्ञा या सर्वनाम की अवधारणा के लिए, जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ। दूसरे व्यक्ति के लिए निराकरण के लिए हो जाएगा वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। सर्वसाधारण के अर्थ में होगा जैसे आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। संयुक्त सर्वनाम। रूस के हिंदी व्याकरण डॉक्टर दीमसितस ने एक और प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया है, उसे संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। उन्हीं के शब्दों में संयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी के सर्वनाम हैं। सर्वनाम के शब्द भेद से उनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि उसमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्दों के साथ भी प्रयुक्त होता है। कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं। तो संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं। जो कोई, सब कोई, हर कोई, और कोई और, जो कुछ, सब कुछ, और कुछ और, कोई एक, एक कोई, कोई भी, कुछ एक, कुछ भी, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कुछ, कोई और इत्यादि। जब यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं। जब किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो विशेषण हो जाते हैं। जैसे यह आ गई, तो यह आ गई क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा। यह किताब कैसी है, तो यह किताब कैसी है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा विशेषण। आगे है सर्वनाम की रूपांतरण पुरुष वचन और कारक में। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। इसमें लिंग भेद के कारण रूपांतरण नहीं होता है। जैसे वह खाता है, वह खाती है, वह जाता है और वह जाती है। संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता है। तो सर्वनाम में केवल कितने कारक होते हैं, तो 7 कारक होते हैं और संबोधन कारक नहीं होता है। कारक की विभक्तियां लगने से सर्वनामों के रूप में विकृति आ जाती है। मैं से मुझको, मुझे, मुझसे, मेरा, तुम से हो जाएगा तुम्हें, तुम्हारा, और हम से हो जाएगा हमें, हमारा, वह से उसने, उसको, उसे, उससे, उसमें, उन्होंने और उनको, यह से इनसे, इसे, इससे, इन्होंने, इनको, इन्हें, इनसे, और कौन से किसको, किसने और किसे हो जाएगा। सर्वनाम का पदान्वय किसी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए पहले सर्वनाम का भेद पुरुष, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष पुल्लिंग है, एक वचन, कर्ता, कारक, पढ़ना क्रिया का कर्ता। दूध में कुछ पड़ा है, तो कुछ क्या है, सर्वनाम हो जाएगा और कैसा है सर्वनाम, अनिश्चय वाचक। लिंग में हो जाएगा पुल्लिंग, वचन हो जाएगा एक वचन, कर्म कारक होगा और पड़ा क्रिया का कर्म हो जाएगा। सर्वनाम एक दृष्टि में देखते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में होता है मैं, हम और हम लोगों। मध्यम पुरुष में हो जाएगा तुम और आप। अन्य पुरुष में हो जाएगा यह, ये, वह और वे। निश्चयवाचक सर्वनाम निकटवर्ती के लिए होता है यह और ये, और दूरवर्ती के लिए होता है वह और वे। और निश्चयवाचक सर्वनाम एक होता है प्राणीबोधक और दूसरा होता है वस्तुबोधक। तो प्राणीबोधक के लिए कोई हो जाएगा और वस्तुबोधक के लिए कुछ हो जाएगा। संबंधवाचक में सो, जो, और प्रश्नवाचक में प्राणीबोधक के लिए कौन होता है और वस्तुबोधक के लिए क्या होता है। निजवाचक में हो जाएगा आप।
सर्वनाम में संज्ञा की भांति लिंग वचन कारक होते हैं, पर इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। कारकों की विभक्तियों के साथ सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं, जैसा कि सर्वनाम रूप अनेक नाम तालिका में दर्शाया गया है। इसमें देखते हैं, नामक तालिका में दर्शाया गया है। सर्वनाम की कारक रचना, रूप और रचना। इसमें है सर्वनाम दिया है, वचन है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण। इसमें सर्वनाम है मैं, तो ये मैं क्या है, उत्तम पुरुष है। और वचन एक वचन हो जाएगा, कर्ता मैं और मैंने, कर्म होगा मुझे मुझको, करण में हो जाएगा मुझसे, संप्रदान होगा मुझे और मेरे लिए, आपादान होगा मुझसे, संबंध होगा मेरा, मेरे और मेरी, अधिकरण हो जाएगा मुझ में और मुझ पर। हम क्या है, हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है। इसमें है वचन है बहुवचन, करता है हम और हमने हो जाएगा, इसका कर्म होगा हमें और हमको, करण हो जाएगा हमसे, संप्रदान हमें हमारे लिए और आपादान हमसे, संबंध हो जाएगा हमारा, हमारे और हमारी, अधिकरण हो जाएगा हमसे और हम पे। तू क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन, करता है तू और तूने, कर्म है तुझको और तुझे, करण है तुझसे, तेरे द्वारा, और संप्रदान हो जाएगा मुझको, तेरे लिए और तुझे, आपादान हो जाएगा तुझसे, संबंध होगा तेरा, तेरी और तेरे, अधिकरण हो जाएगा मुझ में और मुझ पर। तू है मध्यम पुरुष बहुवचन, करता है तुम, तुमने, तुम लोगों ने, कर्म हो जाएगा तुम्हें, तुम लोगों को, और करण होगा इसका, तू का करण हो जाएगा तुमसे, तुम्हारे से और तुम लोगों से, और संप्रदान हो जाएगा तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, आपादान हो जाएगा तुमसे, तुम लोगों से, और संबंध हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे, तुम लोगों का और तुम लोगों की, अधिकरण में होगा तुमसे, तुम लोगों में और पर हो जाएगा। आगे है वह, तो वह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष, वचन है एक वचन, कर्ता हो जाएगा वह और, कर्ता हो जाएगा वह और उनसे, कर्म होगा उसे और उसको, करण हो जाएगा उससे, उसके द्वारा, संप्रदान होगा वह का, उसको, उसे, उसके लिए, आपादान हो जाएगा उससे, और संबंध होगा उसका, उसकी, उसके, और अधिकरण हो जाएगा उसमें और उस पर। वे का वे है अन्य पुरुष है, वचन है बहुवचन, और करता है वे और उन्होंने, कर्म हो जाएगा उन्हें और उनको, करण होगा उनसे और उनके द्वारा, संप्रदान होगा उनको, उन्हें, उनके लिए, आपादान हो जाएगा उनसे, संबंध होगा उनका, उनकी, उनके, और अधिकरण हो जाएगा उनमें और उन पर। आप क्या है, तो आप है आदर सूचक एक वचन है, कर्ता आपने है, कर्म हो जाएगा आपको, करण हो जाएगा आपसे, संप्रदान हो जाएगा आपको, के लिए, आपादान होगा आपसे, और संबंध हो जाएगा आपका, की, के हो जाएगा, और अधिकरण आप में और पर हो जाएगा। आप क्या है, आदर सूचक, ये है बहुवचन, करता है आप लोगों ने, कर्म है आप लोगों को, करण है आप लोगों से, संप्रदान है आप लोगों को, के लिए हो जाएगा आपादान आप लोगों से, और आप लोगों का, के की, ये संबंध हो गया, और अधिकरण हो जाएगा आप लोगों में, पर हो जाएगा। यह निकटवर्ती और एक वचन है, यह क्या हो जाएगा, एक वचन। इसमें कर्ता होगा यह और इनसे, कर्म होगा इसको, इसे, करण होगा इससे, संप्रदान हो जाएगा इसे, इसको, आपादान इससे, संबंध हो जाएगा इसका, इसकी, इसके, और अधिकरण हो जाएगा इसमें, इस पर। आगे है यह निकटवर्ती बहुवचन, बहुवचन है, और कर्ता होगा ये और इन्होंने, कर्म हो जाएगा ये, इनको और इन्हें, करण हो जाएगा इनसे, संप्रदान होगा इन्हें और इनको, इनसे, आपादान है, संबंध हो जाएगा इनका, इनकी और इनके लगा के, और अधिकरण हो जाएगा इनमें और इन पर।
कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, एक वचन है। कर्ता कोई, किसने। कर्म हो जाएगा किसी को, करण हो जाएगा किसी से, संप्रदान हो जाएगा किसी को, किसी के लिए, आपादान होगा किसी से, संबंध हो जाएगा किसी का, किसी की, किसी के, और अधिकरण हो जाएगा किसी में और किसी पर। कोई क्या है? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कर्ता क्या है? वचन है, बहुवचन। कर्ता हो जाएगा किन्हीं ने, और कर्म होगा किन्हीं को, करण हो जाएगा किन्हीं से, संप्रदान होगा किन्हीं को, किन्हीं के लिए, आपादान होगा किन्हीं से, संबंध हो जाएगा किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के, और अधिकरण हो जाएगा किन्हीं में और किन्हीं पर। एक बार इसे आप एक साथ पूरा देख लीजिए। इसमें आगे है, इसमें हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो ये हो जाएगा 11। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है, तो उसने पत्र लिखा, तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम की किस भेद का एक प्रकार है? तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष वाले जोड़े हैं मैं और हम। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद क्या है? तो हम क्या है? तो हम है पुरुषवाचक सर्वनाम। आप अंदर आकर बैठिए, इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक क्या हो जाएगा? आप हो जाएगा। वह कल मुझसे मिलने आएगी, इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम का सही भेद है, तो यह है अन्य पुरुषवाचक। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। मैं ही उत्तम हूँ, मुझे। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है, तो आप क्या है? तो आप हो जाएगा सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह क्या है? निश्चय सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। एक सर्वनाम हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद है, तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह एक अच्छा छात्र है, तो वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक वह हो जाएगा। हिंदी में अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ भी, कुछ न कुछ और सब कुछ। आगे है, इसमें कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द कुछ हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा, तो ये हो जाएगा किन्हीं से। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। कोई क्या है? तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई गाना गा रहा है, तो ये भी कोई आ गया, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। जिसको हमने बुलाया था वह आया, इस वाक्य में सर्वनाम का भेद है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। किस किस से झगड़ा करता फिरोगे, रेखांकित पद है, तो किस, तो ये हो जाएगा सर्वनाम। सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? वह स्वतः ही जान जाएगा, वह सर्वनाम है, तो वह क्या है? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ये भी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है तो निजवाचक सर्वनाम में हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आप होता है और अपना शब्द का प्रयोग, अपने आप का प्रयोग करते हैं, ये सब सारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आप, वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया, तो आप क्या है? तो ये हो जाएगा वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो ये है निजवाचक सर्वनाम का। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, तो ये है निजवाचक सर्वनाम। आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, तो ये हो जाएगा अपने आप क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम है तो आप सर्वनाम हो जाएगा। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो स्वयं क्या है? तो ये है निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं चला जाऊँगा, तो वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निजवाचक सर्वनाम स्वयं हो जाएगा। यह काम मैं आप कर लूँगा, तो यह काम मैं आप कर लूँगा, तो पंक्ति में आप क्या है? तो आप हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आगे है इसमें आपकी सब राह देख रहे हैं, तो आप क्या है? तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सर्वनाम के लिए। कौन सा शब्द संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम है? तो जे, जौन, जेमन और तौन हो जाएगा। आगे है इसमें सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्द है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग हुआ है मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द यह हो जाएगा। आगे है प्रैक्टिस से देखते हैं इसमें निम्न में से कौन सर्वनाम शब्द है? तो कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें बताना है, तो ये हो जाएगा वह है जो सर्वनाम है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी में कुल कितने प्रकार के सर्वनाम हैं? तो ये हो जाएगा 11। हिंदी में सर्वनाम शब्द है, तो हिंदी में सर्वनाम शब्द कौन सा है? मैं जो है ये सर्वनाम है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम का एक हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो इसमें अगला ऑप्शन भी देखते हैं, ये है अगला ऑप्शन है इसमें वह, वे, इनसे और उन्होंने। तो इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं और हम क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष मैं और हम हो जाएगा। आगे है इसमें हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, तो ताजमहल देखने जाएंगे, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो वह कल तुमसे मिलने जाएगी, तो वह क्या है? तो ये हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष है। वह बहुत अच्छा लड़का है। मैं, वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह क्या होता है? निश्चय है, तो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई हो जाएगा अनिश्चयवाचक। निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम हो जाएगा कुछ
अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक और बहुवचन रूप होगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हो जाएगा किन्हीं से। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। कोई क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई। आगे है 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प जिसको हमने बुलाया था वह आया। तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम कौन सा, तो कौन हो जाएगा सर्वनाम शब्द। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम है। वह क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। आगे है इसमें मैं अपनी आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है, तो आप क्या हो जाएगा, तो ये है निजवाचक सर्वनाम। आगे है घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है, तो अपने आप पूरी तैयारी कर ली है, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है, तो स्वयं क्या हो जाएगा, तो स्वयं हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आप की सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द का सर्वनाम होगा आप क्या है, तो आप का हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, तो गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए, तो आप अंदर आकर बैठिए, तो इसमें पुरुषवाचक बताना है, तो हो जाएगा आप। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित शब्द है, तो रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा, सर्वनाम। उसने पत्र लिखा, तो उसने पत्र लिखा ये क्या है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो ये हो जाएगा 3 भेद होते हैं। क्या आप घर भी आएंगे वाक्य में रेखांकित पद है, तो आप क्या है, तो ये हो जाएगा संज्ञा। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए, तो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम आप जो है वो सर्वनाम है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो सर्वनाम का प्रयोग मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो इसमें हो जाएगा यह सर्वनाम है। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए, तो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो जो और वह। कोई गाना गा रहा है वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। कोई गाना गा रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है, तो निजवाचक में हो जाएगा तही। क्या हो जाएगा, तही। आगे है वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, तो वह हो जाएगा मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। तो मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं चला जाऊँगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो ये हो जाएगा स्वयं। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो हो जाएगा सर्वनाम के लिए। यह काम मैं आप कर लूँगा पंक्ति में आप क्या है, तो आप हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, श्रोता, तो हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है, तो हो जाएगा वह। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ का प्रयोग
कोई और कुछ कौन सा सर्वनाम है? तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, तो ये होता है निजवाचक सर्वनाम। निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो 10 गुना जो है ये सर्वनाम नहीं है। कौन, कोई और उसने, ये सारे सर्वनाम हैं। लेखक व वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? तो हो जाएगा उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। पाठक व श्रोता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? तो हो जाएगा मध्यम पुरुष। वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको किस पुरुष से संबंधित है? किस पुरुष से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष से। मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा किस पुरुष से संबंधित है? तो ये है उत्तम पुरुष से। तू, तुम, आप, तुझे, तुमको, तुम्हारा किस पुरुष से संबंधित है? तो हो जाएगा मध्यम पुरुष। कोई का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो कोई, तो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। वह का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में। जो और सो कौन सा सर्वनाम है? तो ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन और क्या, तो कौन और क्या कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे अब नहीं है। ये लेसन आपका समाप्त हो गया। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।